आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस में देखा होगा कि 1 करोड़ के बाद वेल्थ कैसे एक्सप्लोड होती है, बट 99% इन्वेस्टर्स के लिए ये नहीं होगा या बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आने वाले 10-20 सालों में वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है ना, थोड़ी सी अलग होने वाली है। हावेवर ये वीडियो के दौरान आपको ऐसे 5 टेक अवेज जरूर मिलेंगे जिससे आपके 10 करोड़ के सपने की प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होगी। खैर, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होगी। वीडियो के पहले सेक्शन में यह समझना जरूरी है कि फाइनेंस के क्रिएटर्स 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की जर्नी को आसान क्यों कहते हैं। फिर हम सेकंड सेक्शन में समझेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ रिस्क टू दैट और उसके 5 टेक अवेज या सॉल्यूशंस, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे चांसेस बने रहे वेल्थ क्रिएशन में एक स्मूथ जर्नी के। हैविंग सेड दैट दोस्तों, ये वीडियो या ये चैनल पे डिस्कस की हुई कोई भी चीज को आप रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। मेरा सारा कंटेंट, मेरे पर्सपेक्टिव्स, मेरे लर्निंग्स, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो चलिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तब तक आप ये वीडियो को ये लाइक बटन से स्पॉन्सर कर दीजिए। सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की जर्नी को लोग इजी क्यों कहते हैं। और ये समझने के लिए हमें वॉरेन बुफे की स्नोबॉल इफेक्ट पता होनी चाहिए। चलो मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और आप उसकी पीक या ऊंचाई पे खड़े हो। वहां से आप एक छोटे से बर्फ के गोले को धक्का दे रहे हो एक लंबे स्लोप पे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आगे जाके वो एक छोटा सा बर्फ का गोला एक बड़े मैसिव स्नोबॉल में तब्दील होगा। और ऐसा ही कुछ होता है वेल्थ क्रिएशन के साथ। अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा जो हो सकता है शायद आपने देख रखी हो, बट उसके ऊपर ये वाली स्नोबॉल की इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं हर महीने आप 25,000 को इन्वेस्ट करते हैं। इसे आप SIP मान लीजिए। ये इन्वेस्ट हो रहे हैं मार्केट में 12% की एक्सपेक्टेशन के साथ। हावेवर ये 12% भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बट हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो निफ्टी इंडेक्स ने भी इसी के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं। तो यहां पर ये अजम्पशंस के साथ हमारे पहले फर्स्ट ईयर लगभग 15 ईयर्स के अराउंड बनेंगे। बट अब ध्यान से देखिए, अगले 5 साल में हमारे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू अराउंड 2.4 CR के होगी। यानी 1 करोड़ से ज्यादा की और नेटवर्थ आप 5 साल में ही ऐड करोगे। यहां से गेम दोस्तों वेल्थ क्रिएशन का ड्रास्टिकली चेंज होगा। अगर मैं इसी अजम्पशन के साथ बढ़ता रहा तो 25 साल में मेरी टोटल नेटवर्थ या टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू अराउंड 4.7 करोड़ होगी। मतलब अगले 5 साल में आपने 2 करोड़ की नेटवर्थ और जोड़ी, एंड सो ऑन। यहां पर आप गौर कीजिए, 25,000 का आपका पहला इन्वेस्टमेंट या SIP, ये सबसे पहला वाला छोटा सा स्नोबॉल है। 35 साल का टाइम फ्रेम ये बड़ा सा स्लोप है और 12% ये दिखाता है कि कितनी तेजी से स्नोबॉल नीचे आ रहा है। ये हो गया हमारा स्नोबॉल इफेक्ट। इसी रेट से आगे कंटिन्यू करने पे 35 साल पे टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 16 करोड़ के अराउंड होगी। मैं 2010 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जब मेरी पहली जॉब लगी थी, और ये पूरी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, 1 करोड़ के बाद वेल्थ एग्जैक्टली कैसे एक्सप्लोड होती है, उसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है कंपाउंडिंग का मैजिक। अब बहुत हाई चांसेस है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता हो, बट यहां पे ये स्नोबॉल का इफेक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। एट द सेम टाइम यहां पे ये पूरी जर्नी में कुछ ऐसे हिडन रिस्क या पर्सपेक्टिव है जो आपको पता होने चाहिए। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो ये कंपाउंडिंग की पूरी जर्नी या ट्रेन को डीरेल कर सकते हैं। तो यही अब मैं वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूं और 5 सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा। ध्यान से यहां पे कंपाउंडिंग के 3 पिलर्स को देखिए। पहला पिलर है मंथली इन्वेस्टमेंट या SIP अमाउंट, दूसरा पिलर है नंबर ऑफ ईयर्स और तीसरा पिलर है रेट ऑफ रिटर्न। एक एक करके डिस्कस करेंगे और सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग को अप्लाई करेंगे। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग वो होती है जहां पे आप बियॉन्ड द सरफेस सोचते हो और एक डीपर लेवल पे इंप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करते हो। अब मेरी आपसे यहां पे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग टेक अवे तो जरूर मिलेगा। यहां पे पहले रिस्क को समझने के लिए आप ये 25,000 की इन्वेस्टमेंट या SIP अमाउंट को कंसिडर कीजिए। हमारे प्लान के हिसाब से ये 25,000 की अमाउंट को मंथली इन्वेस्ट ना कर पाना ये ऑब्वियस रिस्क है। सभी कंटेंट क्रिएटर्स ये आपको डेफिनेटली बताएंगे और ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग हो गई। बट अभी हम थोड़ा सा और डीपर जाते हैं और सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करते हैं। अब एग्जैक्टली आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाओगे? हो सकता है कुछ इमरजेंसी आ जाए, जॉब लॉस हो, हेल्थ की कोई सिचुएशन आ जाए, गलत लोन ले लेना या डेट ट्रैप में फंस जाना जिसके कारण EMI बहुत हाई हो जाए। ये सभी सिचुएशंस आपकी EMI को पॉज कर सकते हैं और इसके लिए आपको इंश्योर करना होगा
कि सबसे पहले आपका इमरजेंसी फंड इन प्लेस हो और प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस हो, सो दैट यू आर सिक्योर्ड फॉर एनी मेजर अनप्लान्ड एक्सपेंसेस। मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज एक हेल्थ इमरजेंसी दूर होते हैं मैसिव फाइनेंशियल डिजास्टर से। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कांस्टेंट अपस्किलिंग भी बहुत जरूरी है ताकि थ्रू आउट योर लाइफ आप एम्प्लॉयबल रहे। अब वो अपस्किलिंग आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती है, आपके जॉब में प्रमोशन में हेल्प कर सकती है। इसके साथ साथ वो स्किल्स यूज करके आप एक दो साइड हसल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब वो कंटेंट क्रिएशन में हो सकती है, ब्लॉगिंग में हो सकती है, अमेजॉन पे ड्रॉप शिपिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट क्रिएशन एक्सेट्रा। इंटरनेट की एज में दोस्तों पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि फाइनेंशियल प्रूडेंस और अपस्किलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखने के लिए। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को लेकर एक और बहुत बड़ा रिस्क है और ये आपको कोई नहीं बता पाएगा, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी रिस्क। ये रिस्क को बेटर समझने के लिए हमें स्टेपिंग अप का कॉन्सेप्ट समझना होगा। चलिए हमारा प्लान वापस देखते हैं। 25,000 की मंथली एसआईपी, 12% का टारगेट रिटर्न 35 सालों के लिए। बट यहाँ पे एक स्टार मार्क या स्पेशल कंडीशन, एवरी ईयर हमारी जो मंथली इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो हम 10% से इंक्रीज करेंगे। इससे दोस्तों फाइनल आउटकम में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। पहले हम 35 साल में 16 करोड़ के अराउंड पहुंचने वाले थे, बट ड्यू टू स्टेपिंग अप अब कॉर्पस की वैल्यू 40 करोड़ प्लस होगी। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? वन वर्ड आंसर इज इन्फ्लेशन। टाइम के साथ साथ दोस्तों महंगाई बढ़ेगी, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, तो क्यों ना वो अपॉर्चुनिटी को यूज करके एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया जाए। हो सकता है दोस्तों ये पूरी जर्नी में या लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आए कि हमें स्लो डाउन करना पड़े, इनफैक्ट इमरजेंसीज आ सकती है, तो अर्ली स्टेपिंग अप कैन टेक केयर ऑफ इट इन द फ्यूचर। नेक्स्ट बुल मार्केट का भी तो पूरा फायदा उठाना बहुत जरूरी है। नेट दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी रिस्क को टैकल करने के लिए व्हेनेवर पॉसिबल एग्रेसिवली अपनी मंथली एसआईपीज या इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करना इज रिक्वायर्ड। और ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन या मेजर टेक अवे है। तीसरा सोर्स ऑफ रिस्क आता है रेट ऑफ रिटर्न को लेके। हमने बहुत कन्वीनियंटली यहाँ पे 12% को अज्यूम कर लिया, बट व्हाट इफ रियलिटी में 6% ही आए? चलिए जर्नी को और फास्ट करने के लिए 20% को अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा और रिस्की और एग्रेसिव हो जाते हैं, हम हमारे गोल की तरफ और तेजी से बढ़ेंगे। बस यही गलती हम करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हम रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बहुत आकर्षित या अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत डेंजरस है जिसके कारण ना कोई आपका फ्यूचर हो ना कोई ऑप्शन बचे। ये वाला लास्ट स्टेटमेंट दोस्तों फिर सुनिए और नीचे मुझे कमेंट में लिखकर बताइए मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। इन्वेस्टिंग को ना दोस्तों साइंटिफिकली अप्रोच करना बहुत जरूरी है, और खास करके अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत जरूरी है। किसी साल के 15, 20, 25% के रिटर्न को देख के आगे की जर्नी को हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। कंजर्वेटिव रहना इज ऑलवेज बेटर। हो सकता है कि हम स्लो पहुंचे, बट पहुंचना इज इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मेरी डीप डाइव्स का एक इंटीग्रल पार्ट है जो मैं हर महीने शेयर करता हूं कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। एवरी मंथ हम एक मेगा थीम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंडिया, रिन्यूएबल्स, हाउसिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, और वो मेगा थीम में से एक बिजनेस को सिलेक्ट करके एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करता हूं मेरे डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। ये वीडियोस को हम डीप डाइव वीडियोस कहते हैं। ये डीप डाइव्स टेक्नो फंडामेंटल इन नेचर होती है, जहां पे मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स ये दोनों पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं। और बहुत ही रिसेंटली मैंने एक डीप डाइव में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है डिटेल में। ये कम्युनिटी ज्वाइन करके आपका लर्निंग कर्व बहुत फास्ट हो जाएगा। मैं अपने प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क्स, रिस्क मेजर्स ये रेगुलरली शेयर करता हूँ ये कम्युनिटी में और डीप डाइव वीडियोस में। ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंड ऑप्टिंग फॉर डीप डाइव मेंबरशिप्स। जैसे मैंने फ्रेंड्स कुछ ही देर पहले डिस्कस किया कि हमारा थर्ड सोर्स ऑफ रिस्क है रेट ऑफ रिटर्न को लेके, जहां पे हम हो सकता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें। इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर नॉलेज, लर्निंग और करेक्ट एक्सपेक्टेशन सेटिंग। वीडियो में आगे दोस्तों दो और रिस्क है, और खास करके ये फोर्थ और फिफ्थ रिस्क ये काफी प्रोमिनेंट रहने वाले हैं अगले 20 सालों में। हमें इंटरनेट के कारण फायदे तो कई मिल रहे हैं, बट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। वी आर एंटरिंग द एरा ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी। यूट्यूब पे जाइए और मार्शमेलो टेस्ट करके एक वीडियो सर्च कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चे थे जिनको बोला गया था कि हम आपको एक मार्शमेलो या मिठाई देंगे, अब आप चाहो तो उसे इमीडिएटली खा सकते हो। बट अब यहाँ पे एक कैच है, अगर आप कुछ देर थोड़ा वेट करते हो तो हम बाहर जाएंगे और एक और मार्शमेलो लाएंगे।
अगर आपने अभी तक मार्शमेलो को कंज्यूम नहीं किया तो आप दोनों मिठाई या दोनों मार्शमेलोज एक साथ कंज्यूम कर सकते हो। बेसिकली अपने यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन या टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना है। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। वो बच्चे जिन्होंने ये ग्रेटिफिकेशन या टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया फर्स्ट प्लेस में, उन्होंने लाइफ में आगे जाके बेटर परफॉर्म किया। ये पूरे कॉन्सेप्ट को डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। बट अब इसे चैलेंज करने आ चुके हैं क्विक कॉमर्स के ऐप। ये ऐप्स यूज करके 10 मिनट में जो आपको चीज चाहिए वो आपकी हथेली पे होगी। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए उनमें से कितनी चीजों की आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आज हम दोस्तों 100-200 रुपए की चीजों को इंपल्सिवली परचेस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हजारों की आइटम्स को इंपल्सिवली परचेस करेंगे। कंज्यूमर टेक कंपनीज और उनके ऐप इतने इंटेलिजेंटली डिजाइन किए जाते हैं जल्द से जल्द हमारी जेब से पैसे निकालने के लिए। यूपीआई तो हम आजकल ऐसे करते हैं कि वो जैसे यूपीआई का ऐप ही पैसे दे रहा हो। मैं सिर्फ दोस्तों डिजिटल बाइंग पे बात नहीं करूंगा, बट इन जनरल जैसे इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी या हमारे हाथों में डिस्पोजेबल इनकम होगी, वी वुड बी मोर प्रोन टू इम्पल्सिव बाइंग। अब वो ऑफलाइन स्टोर से भी हो सकती है। इम्पल्सिव बाइंग आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है, क्योंकि एक तो ये कन्वीनियंट होगा, इसके साथ साथ हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम भी होगी। इसका एकमात्र सोल्यूशन है मार्शमेलो की तरह वेट करना। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि 30 डे रूल। से फॉर एग्जांपल आपको कुछ नॉन नेसेसरी चीज बाय करने का मन कर रहा है तो आप 30 डेज वेट करके देखिए। अगर आपको उसी आइटम की 30 दिन बाद भी जरूरत महसूस होती है तो वो चीज आपको ट्रूली रिक्वायर्ड थी, वरना इट वाज जस्ट एन इम्पल्स। सो बेसिकली हमारी ये फोर्थ रिस्क का सोल्यूशन है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर मुझे यूरोप में वेकेशन लेना है, क्या मैं अपने यूरोप के वेकेशन को नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर सकता हूं? इस साल एक छोटी ट्रिप इंडिया में ले लेते हैं। मेरा अपना मानना है दोस्तों कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है लोकेशन के मुकाबले। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले रिस्क की तरफ, और इसे बेटर समझने के लिए स्नोबॉल की इफेक्ट को रिविजिट करना होगा। स्नोबॉल इफेक्ट को समझाते हुए वॉरेन बुफे ने कहा है कि अगर आप कंपाउंडिंग की जर्नी का पूरा फायदा लेना चाहते हो तो आपका स्लोप या रनवे बहुत लंबा होना चाहिए। हमारे गेम प्लान में ये स्लोप या रनवे स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। कंपाउंडिंग का पूरा फायदा होने के लिए ये नंबर ऑफ ईयर्स का बड़ा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें 35 साल पिच पे टिके रहना होगा। दोस्तों पिच पे टिके रहना ही बहुत जरूरी है, धीमे धीमे ही सही रन बनाने के लिए। इसीलिए एक अच्छी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों ही आते हैं। एक बैलेंस्ड जॉब, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस में लाइफ और चीज़ों को एंजॉय करना, बेसिकली लग्जरीज। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक वर्ड बहुत फोकस में है, बैलेंस। लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट ना कर पाना ये एक रिस्क है विच इज कॉल्ड द रिस्क ऑफ लॉन्जेटिविटी, और इसका सोल्यूशन है एक वेल बैलेंस्ड लाइफ। वाइल ये जो अभी तक मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया ये कोई सीक्रेट नहीं है, बट हमारी ये समझना जरूरी है कि हो सकता है हमने वो डायरेक्शन में कंपाउंडिंग को सोचा ही ना हो। कंपाउंडिंग की तरह ही इन्वेस्टिंग को भी थोड़ा एक अलग लेंस से देखना बहुत जरूरी है। ये वाले वीडियो में मैंने इन्वेस्टिंग को एक अलग नजरिए से देखा है, जहां पे मैंने 4 कॉमन सीक्रेट्स डिस्कस किए हैं बिटवीन पॉपुलर एंड वेल नोन इन्वेस्टर्स लाइक मिनर्विनी, बुफे, चार्ली मंगर एंड मोनीश पबराई।